तो सवाल पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि ये रणनीतिक विफलता आपने क्यों की। लेकिन जब हम ये सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी कायरों की तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छुप जाती है। और अगर खड़गे जी ने कहा है कि छोटा मोटा, बिल्कुल, तो ये अपनी तरीके तो भारत की सरकार कह रही है कि हमने युद्ध नहीं लड़ा। अबे साले, कांग्रेस के जो नेता है क्या कह रहे हैं, 5,000 रुपए के ड्रोन के लिए 15 लाख के यहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि एक उनका रॉकेट जो है हरविंदर साहब गोल्डन टेम्पल पे भी था। क्या कोई कीमत है जो हमारी आस्था है उस मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में? मैं कहता हूं 15 लाख, क्या भारत में इतनी क्षमता है? हम भिखमंगे देश नहीं है। 10 करोड़ का भी रॉकेट होगा तो हम ध्वस्त करेंगे S-400 से, आकाश मिसाइल सिस्टम से, क्योंकि भारत की आस्था पे वो चोट करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेसी तो है कमीशन खोर। रुपया देखते हैं, इनके नेता कह रहे 15,000 का जो आ रहा था ड्रोन, 15 लाख के रॉकेट से क्यों डाउन किया? ये सब चरित्र कांग्रेस पार्टी का कमीशन खोर नहीं है। खानदान पे खानदान होगा तुम्हारा, बदतमीजी ना करे। खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तो। ये बढ़िया था गुरु। तो बीजेपी के फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड अमित मालविया हो, या बीजेपी के कुछ नेता हो, या तमाम जो दोरुपल्ली के ट्रोल हो, उनको हिंदुस्तान से मोहब्बत ही नहीं है। उनकी वतन परस्ती पाकिस्तान के साथ है और ये दोष उनके डीएनए में है। अब तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। गद्दारी और मुखबरी क्या होती है, बस मैं इतना करके अपनी बात समाप्त करता हूं। गद्दारी भारत की वो होती है जब भारत की सेना सीमा पर खड़ी है और झड़प चल रही थी चीन के साथ। उस दौरान में राहुल गांधी कहां पाए गए? चीनी दूतावास में रात को डिनर करते हुए। 3 दिन तक कांग्रेस ने डिनाई किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं गए थे, और तीसरे दिन चीनी दूतावास ने, राजनयिक ने इनका फोटो जारी कर दिया और बताया कि ये रात को आए थे। जब देश में, जिस देश से हमारा झड़प चल रहा हो, सीमा पे तनाव हो, उस समय जो है एक विपक्षी पार्टी का वरिष्ठ नेता चीनी दूतावास में जाता है रात को डिनर करने के लिए और फिर देश से झूठ बोलता है। धर्म पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ, वहां से शुरू होता है मीम हर्षवर्धन जी। और आकर के आसिफ मुनीर का और राहुल गांधी का चेहरा लगाया जाता है। जयशंकर का चेहरा मुनीर के साथ नहीं लगा रहे हैं। जिस जयशंकर ने मुखबरी करी, ऐसा आरोप लग रहा है, उसका चेहरा नहीं लगा रहा है। जो जयशंकर आज की डेट में पूरी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बना हुआ है। हर चैनल वाले ताली बजा रहे हैं उसकी। कुछ नहीं बोलेंगे। तू है कौन है? एस जयशंकर के नाम पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। क्यों बोलूंगी इस मसले पर, बताइए मैं जरा, क्यों बोलूंगी इस मसले पर? क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, पूरे क्यों बोलूंगी इस पाकिस्तान में मसले चर्चा पर? है। अरे पूरे पाकिस्तान में चर्चा तो राहुल गांधी के बयान पर हो रही है। हेडलाइंस चल रही है राहुल गांधी के बयान पर। मिस्टर राजपूत कहाँ हैं आप? कौन सा चैनल देख रहे हैं? गलती से आपने तुर्की का कोई चैनल तो नहीं ऑन कर दिया सर? मैं बताऊं आपको पवन खेड़ा के बयान किस तरीके से चल रहे हैं। और राहुल गांधी, अरे सर वो सारे सेठी, पेठी, जेठी, जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं, वो सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, पवन खेड़ा जी तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल जो है पाकिस्तान भी पूछ रहा है। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है। चैनलों का क्या कहोगे जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को? अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है सुरेंद्र राजपूत जी। उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को आप क्या दिखाते हैं। राहुल गांधी का गर्व का इतिहास है। उसकी दादी ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान दिए और 2 पाकिस्तान करके पूरी दुनिया को बताया। इतिहास ही नहीं बदला, भूगोल बदला है। और जब भूगोल बदल दिया, उसका पोता है राहुल गांधी। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। अभी ये कह रहे थे राहुल गांधी कौन है? जिसका पोता है, जिसने जो है भूगोल बदल दिया। उसका भी परपोता है जिसने भारत का भूगोल बदला, 2 टुकड़े करा दिए भारत के। ये नेहरू की देन है, भारत के 2 टुकड़े करना, भारत और पाकिस्तान। ये तुम कांग्रेसी पापियों के देन है इस देश को। और पीए को किसने दिया? पीए को किसने दिया? ये भी नेहरू की देन है। ओके चलिए, उसी का परपोता है राहुल गांधी। चौक दिए भैया जी आप तो।